एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड चेंज होती है, बढ़ती घटती है ड्यू टू इट्स प्राइस। लेकिन जब इंक्रीज डिक्रीज हम पढ़ते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज में डिमांड बढ़ती है घटती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, नॉट प्राइस। प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। किसके प्राइस से लेना देना नहीं होता? खुद के। अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है तो वो हमारे लिए अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। अपने प्राइस की कोई बात नहीं होती इंक्रीज डिक्रीज में। मीनिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि फेवरेबल चेंजेस हैं, मतलब हमारे पक्ष में चेंजेस हैं। किसमें? अदर फैक्टर्स में। जैसे कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ गई है, अब क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो क्वांटिटी बढ़ा देगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा, डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। या फिर जो अदर प्राइसेस है, जो सब्सटीट्यूट गुड्स है, तो अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? वो हमारे पास आ जाएगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, क्यूडी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड ओन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इसमें क्या है कि अदर फैक्टर्स की वजह से। अब डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आता है इसका? डिमांड कर्व पे ये इफेक्ट आता है, देखिए हमने लास्ट में बताया था प्राइस ऊपर नीचे होता है तो अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाता है। यहाँ पे प्राइस की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ डिमांड ही शिफ्ट होगी, खिसकेगी, तो यहाँ पे क्या होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है? राइट वर्ड शिफ्ट। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? पहले डिमांड इतनी थी, बाद में यहाँ आ गई, तो यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों होता है? पहले डिमांड ये थी यानी 100 थी, 100 थी, बाद में डिमांड क्या हो गई? 70 हो गई, तो ये शिफ्ट आया कि नहीं आया? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आया। ये होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व।